नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। खुसरूपुर में दलित महिला के साथ बर्बरता मामले ने पकड़ा तूल, भाजपा राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। जदयू ने कहा 2024 में कितना भी दम लगा ले भाजपा आने वाली नहीं। औचक निरीक्षण करने अचानक सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मचा हड़कंप। चिटफंड कंपनी के विरुद्ध सतर्क आर्थिक अपराध इकाई की जा रही है सख्त कार्रवाई। और राज्य के 58 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता अटकी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। रूपसपुर में दलित महिला के साथ हुई घटना ने राजनीतिक गर्माहट ला दी है। बिहार के अंदर सियासत गर्म है। बता दें, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जनक चमार ने नीतीश और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से चाचा भतीजे की सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। पिछले दिनों अलवर जिला में ही हाल हुआ, जिसके साथ ही आज अररिया में भी यही हाल हुआ। आखिर कब तक दलितों पर अत्याचार होता रहेगा? हम लोग राज्यपाल से मिलकर इस विषय में ज्ञापन सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जितना निंदा किया जाए उतना कम पड़ेगा। और लगातार आप जैसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेकर के, संविधान के नाम लेकर के, दलितों के नाम ले लेकर के महागठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन जब से बनी है गरीबों को झूठी आशा और झांसा दे करके लोगों को गुमराह पर लगाने का काम करते रहे। ये देखने को मिल रहा है कि जब से महागठबंधन की चाचा और भतीजी की सरकार आई है, बेतहाशा गरीबों और दलितों और शोषितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, जिसका उदाहरण आप रूपसपुर में, आप खुसरूपुर में आपने देखा होगा। 25 तारीख को पैसा लेने के एवज में 1500-1600 रुपया था, जिसके एवज में उस गरीब परिवार के महिला और पुरुष मिलकर के लगभग ब्याज रूपी 5000 रुपया तक वापस कर दिया गया। फिर भी उस परिवार के बंधक बना करके बुरी तरह से पीटना, नग्न करके अपमानित करना, शरीर पे पेशाब करवाना, ये कहीं न कहीं मानवीय को शर्मसार करता है। दुख तो हो रहा है कि बिहार के एक दलित शोषित वंचित की आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जाने जाते थे, लेकिन आज शर्मसार है बिहार के कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर बेतहाशा अन्याय अत्याचार बढ़ा है। और पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर लीबापोती किया जाता है। कहीं भी दलितों को, कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है। इसका उदाहरण खुसरूपुर में देखा गया। अब तक FIR के नाम पर पुलिस प्रशासन उस परिवार को संतावना दिया है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तारियां नहीं हुई है। क्या उम्मीद इस सरकार से किया जा सकता है? गरीब आदमी कहीं ना कहीं डर और दहशत की जिंदगी जी रहा है। ये पटने की नहीं, आप मोतिहारी में देखा होगा 1 सप्ताह पहले किस तरह दिन दोपहर दलित परिवार के एक चुने हुए प्रतिनिधि को गोली मार दी जाती है। आज 3 दिन पहले गोपालगंज जिला में राजेंद्र महतो को, पुत्र अभी शिक्षक में उसका रिजल्ट भी हुआ, उसको भी निर्मम हत्या कर दी जाती है लमटू खाता है। मेरे कहने का मतलब बिहार के 38 जिले में जहाँ भी आप देखिएगा, आए दिन कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और कानूनी कार्रवाई जीरो है, नाम मात्र का है। सिर्फ यह सरकार झूठी वादा दे करके गरीबों को गुमराह कर रही है। मैं उस परिवार के होने के नाते मैं बिहार के मुख्यमंत्री अगुआ आदरणीय नीतीश कुमार जी से और उनके साथ गलबहियाँ जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान के आड़ में, बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में जो गरीबों को वोट लेकर के सत्ता में बने रहने का एक कुत्सित आप प्रयास करते हैं, तो कम से कम एक गरीब के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको न्याय आप दिलाने के लिए आप पुलिसिया विभाग को आप कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं छूट देते हैं?
मुझे तो लगता है कि किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र के तहत गरीबों के ऊपर अत्याचार कर ही सत्ता में बने रहने का आपका मानसिकता झलक रहा है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों ने ये जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री जमा खान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कितना भी दम लगा ले 2024 में उनकी सत्ता आने वाली नहीं। वहीं खुसरीपुर घटना को लेकर कहा, पुलिस मामले की जांच कर रही है, हमारी सरकार सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर समय रहते सीट शेयरिंग पर भी बात बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भी नहीं, आप लोग कहाँ से बात उठा देते हैं मुझे नहीं मालूम है। ये तो कहीं से बात नहीं है। रही सवाल कि आप भी अपने घर रहते हैं, अगर आपके परिवार में लोग बैठकें होती हैं, कभी होती रही हैं, होती रहती होंगी, हम लोग भी बैठते हैं बड़े छोटे भाई बनकर, कहीं आपसी बात होती है तो आदमी बात करता है। तो हर बात को, घर की बात को उसको बाहर बाजार में करना हमें नहीं लगता कि अच्छी बात है। लेकिन आप लोग कहाँ से मैसेज मिला मुझे नहीं मालूम। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब लोग सब ठीक ठाक हैं, हम सब एक हैं। बात अगर चार भाई बैठते हैं बात होती रही होंगी, जो आपने जो भी सुना है गलत सुना। हमारी सरकार बराबर इस पर हमेशा ये निर्णय उन्होंने लिया है कि जो भी गलत लोग हों, किसी समाज से बिलोंग करते हों, पार्टी से बिलोंग करते हों, बहुत रसूख वाले हों, बड़े लोग हैं, लेकिन बचते नहीं हैं, बचेंगे नहीं। हमारी सरकार, हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हर कोने में नज़र भी रखते हैं। जो आपने बताया है ये जानकारी हमारे नेता को भी हुई, जांच चल रही है। अगर जहाँ भी ये ऐसा वारदात बिहार के अंदर हुआ होगा, आपने देखा होगा, अब छिपा हुआ नहीं है, वो क्लियरेंस होने के बाद कोई भी रहा होगा, बड़ा नेता का संबंध रहा होगा, खुद बड़ा नेता रहा होगा, बचता नहीं, कार्रवाई की जाती है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों जो ने किया है उसे जांच चल रही है। जो व्यक्ति होगा जो ऐसा किया होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जाएगी। लगातार दूसरी घटना है सर। मैं बता दिया आपको कि जो अब देखिए हम बता रहे हैं, हम ही आपके बीच में से वो लोग निकलता है, असमय तो निकलता है, हमारे बीच से निकलता है, आपके बीच से निकलता है। हमारा नेता का नेचर है, हमेशा रहा है कि अच्छे काम करिए, अच्छे काम लोग जाने जाते हैं, चाहते हैं। लेकिन उसी में से जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिस पे आपकी हमारी नज़र नहीं पड़ पाती, गलत कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग रखना चाहिए कि ऐसे लोग बचे न पाए, किसी के रुसूख वाले हों, बड़े लोग हों, संबंधित हों, बचना नहीं चाहिए। हमारी सरकार हमेशा इस पर नज़र रखती है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप मीडिया के मेरे साथी हैं, आप सब जानते हैं, वो कोई होगा और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे, कार्रवाई करेंगे। उसी सिलसिले में सब जगह हम देख रहे हैं कि समय पर आ रहे हैं कि नहीं है। कोई नहीं रहते तो तुरंत कहवाते हैं कि भाई काहे नहीं समय पर आए हो। 9:30 बजे सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं, इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव हैं। आज भी अचानक वो सचिवालय पहुंचे, जिसके बाद निरीक्षण किया। कई विभागों में निरीक्षण करने के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि सभी लोगों को समय पर ऑफिस आना चाहिए। यानी साफ है, नीतीश कुमार यह निरीक्षण कर जनता और महागठबंधन के साथ विरोधी पार्टियों को साबित करना चाहते हैं कि वो काफ़ी एक्टिव है और आने वाले वक्त में वो किसी मामले में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के अधिकारियों पर दिए गए बयान को लेकर साफ है कि नीतीश कुमार की हिदायत जो अधिकारी नहीं मानेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं बेहद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है, नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हम 9:30 बजे सबको जाना चाहिए, पहले से तय है। इसलिए 9:30 बजे भी अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं और उसी सिलसिले में सब जगह हम देख रहे हैं कि समय पर आ रहे हैं कि नहीं है। कोई नहीं रहते तो तुरंत कहवाते हैं कि भाई काहे नहीं समय पर आए हो। 9:30 बजे सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं, इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। आप तो एक्शन में हैं ही, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। आप तो एक्शन में दिख ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। सही है सब, बाकी सब इसको तो देखने आप जानते हैं, इसको बहुत बड़ा ना बनवाया है। एक बार थोड़ा गिर गया था तो उसके बाद बाकी सब आज भी देख लिए ताकि ठीक हो जाए। अच्छा, नीतीश कुमार चाहते क्या है? नीतीश कुमार चाहते क्या है? नीतीश कुमार जितने सुबह कार्यालय आ रहे हैं, चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि आप लोग सब आगे बढ़िए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here
well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चिटफंड कंपनी से जुड़े लोग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों के बारे न्यारे कर रहे हैं। इसका खुलासा ADG आर्थिक अपराध इकाई नैयर हसनैन खान ने किया। NH खान के मुताबिक बीते 12 वर्ष के दौरान ऐसी 38 के करीब चिटफंड कंपनी के विरुद्ध एक्शन लिया गया है, जिसके तहत आम लोगों को जल्द पैसा दुगना करने के नाम पर ठगी करने वाले कंपनियों के खिलाफ 288 FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 173 मामलों में अनुसंधान जारी है, जबकि 106 का अनुसंधान पूरा करते हुए उससे जुड़े लोगों के साथ कंपनी के विरुद्ध एक्शन लिया जा चुका है। जिन चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उसमें अग्रणी होम्स और स्वर्ण इंडिया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शामिल है। इस दौरान ADG खान ने आमजनों से इस बात की अपील की कि आप आगे से ऐसी कंपनियों से जुड़े के लोगों के झांसे में ना आए, खुद भी सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें, ताकि ऐसे चिटफंड कंपनी चलाने वाले धोखेबाजों की दुकान बंद हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज जो विषय हम लोग आपसे चाहेंगे डिस्कस करना, वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर से ठगी हो रही है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सी ऐसी माइक्रो फाइनेंस एजेंसीज़ हैं जो पुराने इलाके जो हुआ करते थे, जहां पर अभी भी टेक्नोलॉजी की रीच नहीं है, वहां पर वो लोगों की बचत खाते के नाम पर प्रलोभन देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जमा करें कुछ राशि और उसके बदले में उनको कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह के मामले बहुत दृष्टांत में आते रहते हैं और इन कंपनियों के द्वारा कुछ का तो कार्य अच्छा है जो लीगली अपना कर रही हैं, जो RBI की गाइडलाइंस के तहत काम हो रहे हैं, मगर इसी में बहुत सी ऐसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज़ हैं, यूनिट्स हैं, जिन्होंने लोगों को प्रलोभन देकर उनसे भारी रकम इकट्ठा की है और लेकर वो लोग गायब हो गए, जिससे बहुत से गरीब लोग जो बहुत ही कम आय के लोग थे और उन्होंने अपनी जमा पूंजी में छोटे छोटे अमाउंट से सेविंग किया, उनका नुकसान हुआ है। और आप सभी को ताज्जुब होगा कि वो राशि बहुत बड़ी है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे इलाकों में अपना नेटवर्क फैलाया है, ऐसा जाल फैलाया है जो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर अभी भी रीच कम है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, जानकारी नहीं है, और कुछ इन्होंने स्थानीय टाउट्स इकट्ठा करे हैं, उन लोगों को अपना पार्टनर्स बनाया है जो घर घर जाकर लोगों को कन्विंस करते हैं और शुरू में कुछ पैसे देकर उनको अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हीं के ज़रिए और बड़ा क्लाइंटेल ये लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत से इलाकों से शिकायतें जब हमारे पास आती हैं तो ये हमारा कार्यक्षेत्र है, इन पर भी ध्यान देना और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करना। तो अभी तक मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है वो वर्ष 2011 से लेकर 2023 के बीच की जो अवधि है, इसमें लगभग हमारे यहाँ 288 केसेस रजिस्टर हुए हैं बिहार में, जिसमें 173 कांडों में अनुसंधान चल रहा है और 106 कांडों में हम लोगों ने ऑलरेडी अनुसंधान पूर्ण कर लिया है
और इसमें जो लीगल एक्शन होता है वो कार्रवाई की जा रही है। 106 में ज़्यादातर में आरोप पत्र समर्पित भी किया जा चुका है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। 9 केसेस में फाइनल फॉर्म सबमिट हुआ है, जिनमें डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर एक कठिनाई ऐसे अनुसंधान में हम लोग जो देखते हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं या उसके जो लोग हैं, ज़्यादातर राज्य के बाहर का पता देते हैं, अपना नाम कभी कभी पूरा नहीं होता है या उन सूबे के 58 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता अटक गई है। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीएम को इन सभी संस्कृत विद्यालयों की जांच का आदेश दिया गया है। सूबे में संस्कृत विद्यालयों की 6 साल तक की अलग अलग जांच के बाद 10 स्कूलों की प्रस्वीकृति बरकरार रही है। इन स्कूलों के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों की भांति वेतन भुगतान का आदेश मिला है। सूबे में चल रहे कुल 69 अराजकीय संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को वेतन भुगतान का मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट के आदेश पर इन सभी स्कूल की जांच की कमेटी बनी। 10 स्कूल को छोड़ बाकी की रिपोर्ट सही नहीं मिली है। संयुक्त सचिव संजय कुमार ने इसे लेकर निर्देश दिया है। बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत विद्यालय संशोधन नियमावली 2013 के आलोक में 69 विद्यालयों के संबंध में निर्णय लिया गया था कि 1/9/2015 के प्रभाव से राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक मध्य विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को देय वेतन के समतुल्य सहायक अनुदान मद से वेतन उपलब्ध कराया जाए। इस बीच उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद में 69 विद्यालयों की प्रस्वीकृति की जांच का आदेश दे दिया। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन हुआ। पुनः 12/9/2022 को विशेष सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति का पुनर्गठन किया। जिला पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अधिकांश मामलों में स्पष्ट मंतव्य के साथ अनुशंसा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुनः विभाग द्वारा एक अलग से विभागीय जांच दल का गठन किया गया। त्रिदलीय जांच समिति द्वारा नियमावली 1976-1993 के आलोक में प्रस्वीकृति संबंधी शर्तों के अनुसार विद्यालयवार जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन और विभागीय जांच दल के बाद प्रतिवेदन के आलोक में बिंदुवार समीक्षा प्रतिवेदन किया गया। अब संयुक्त सचिव ने एक बार फिर 10 विद्यालय छोड़ सभी की जांच रिपोर्ट मांगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की मान्यता की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।